त्रिकोणमिति में जो हमारे पास में त्रिभुज ली जाती है वह समकोण त्रिभुज ली जाती है। तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज की परिभाषा कहती है कि वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यह समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं हम लोग एच से। अब यहाँ दो भुजा आ गई, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, साइड है, वो तो कर्ण हो गया। दो कोण आपके पास में है सी और ए, तो कहता है समकोण त्रिभुज का जो एक कोण 90 डिग्री होगा वो तो समकोण होगा, तो बाकी जो दो अन्य कोण है वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। तो एक साइड समकोण 90 डिग्री के सामने वाले को तो हम लोग कर्ण मान लिए, बाकी दो साइड को हमको देखना है। तो कैसे देखेंगे? बस थोड़ी सी, जो भी कोण होगा उसके सामने हम लोग देखेंगे। सामने वाले भुजा को बोलते हैं सम्मुख कोण, सामने वाले भुजा को बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण, और बगल वाले भुजा को बोलते हैं संलग्न कोण, संलग्न भुजा, सॉरी सम्मुख भुजा, भुजा है या भुजा के बारे में जानेंगे, और संलग्न भुजा, एक सामने वाली और एक बगल वाली। सामने ध्यान देखेंगे 6 अनुपात मिलेंगे साइन। अगर मान लिया जाए कि ए ले लेते हैं तो साइन का फॉर्मूला हमेशा होगा सम्मुख भुजा बाई कर्ण। क्या होगा? सम्मुख भुजा बाई कर्ण। देखेंगे यहाँ पे कोण हम ए ले लिए, तो ए का सम्मुख कौन होगा? BC। सामने वाला भुजा कौन होगा? BC। तो यहाँ साइन ए बराबर हो जाएगा BC और बाई कर्ण, कर्ण आपका AC ही है तो AC। ठीक है, वहीं हम साइन C लेते हैं, साइन C। तो साइन C लेते हैं, कोण यहाँ बनता है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा कहेंगे और बगल वाले को संलग्न। तो इसके सामने कौन है? AB। तो यहाँ पे लिखेंगे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बाई कर्ण। तो ध्यान से देखेंगे, संलग्न भुजा कौन हो गया? C का सॉरी साइन C का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? सामने वाला हो जाएगा। तो सम्मुख भुजा क्या है? AB। तो AB बाई कर्ण हो गया आपका AC, तो AC। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कोण ए के सामने वाला लंब, लंब को हम लोग P से सूचित करेंगे। और जो बचा हुआ शेष भुजा है वो हो गया आधार। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बराबर लंब और बेस बराबर आधार। तो बेस से B ले लिए और परपेंडिकुलर से लंब ले लिए हम लोग। 6 अनुपातिक राशि होती है साइन, कॉस, टेन। बताएंगे आपको, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो अगर साइन A ले लेते हैं तो साइन A बराबर क्या होगा? सेम चीज, सम्मुख भुजा बाई कर्ण। तो सम्मुख भुजा बोले हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम्मुख भुजा बाई कर्ण। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, चूंकि ए का सम्मुख BC है तो BC बटा कर्ण की जगह पे हम AC डाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं लंब। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब बाई कर्ण भी, और आगे लिख सकते हैं लंब को P से सूचित किए हैं तो P बाई H भी है। ओके, P बाई H। सेम cos A बराबर फॉर्मूला होती है संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बाई कर्ण, संलग्न भुजा बाई कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन है? तो A के सामने वाला भुजा लंब है अर्थात BC है, तो A से सटा हुआ भुजा जो है वो आपका AB है। तो संलग्न भुजा कौन हो गया? AB। और कर्ण हो गया आपका AC। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, AB को आधार माने हैं तो आधार और कर्ण दूसरे शब्दों में, और आधार को B से इंडिकेट किया, कर्ण को H से, तो B बाई H भी हो गया। tan A लेते हैं तो tan का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और बट्टा संलग्न भुजा।
तो सम्मुख भुजा, अगर ए कोण ले लिए तो इसका सम्मुख भुजा कौन है, BC, डायरेक्ट लिख सकते हैं BC। और इसका संलग्न भुजा कौन हो गया, AB, तो AB। अच्छा BC क्या है, लंब है, तो हम लिख सकते हैं लंब। AB क्या है, आधार है, तो लिखेंगे आधार। अच्छा लंब को हम P से सूचित करते हैं, तो P, और AB B है तो B। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। आगे इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कोसेक होता है सॉरी, और कोस का सेक होता है, और टेन का कोट होता है। तो मान लीजिए कि टेन और कोट, तो कोट ए निकालना हो तो क्या करेंगे, टेन ए का फॉर्मूला देख लेंगे, P/B है तो हम लिख देंगे B/P। अगर मुझे लिखना हो, लंबाई आधार दिया हो, तो अगर इस भाषा में लिखना हो तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं, AB बटा BC लिख सकते हैं, संलग्न भुजा बटा सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी सेक पलट के लिखना है। सेक ए लिखना हो तो क्या करेंगे, सेक इसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस में देखिए B/H है तो हम H/D लिख सकते हैं, जिसे हम कर्ण बाई आधार करेंगे। और कोसेक ए निकालना हो तो क्या करेंगे, कोसेक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, P/H है तो हम क्या करेंगे, H/P कर देंगे। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन है, AB और BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अर्थात वर्ग कर दिए, योगफल कर दिए, के बराबर होता है, बराबर हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसमें हम लिख सकते हैं कैसे भी, कर्ण हो गया आपका AC, कर्ण हो गया AC, और कर्ण को आप H से सूचित करते हैं तो H भी हो गया, तो H स्क्वायर बराबर हो गया AB को आप आधार तो B स्क्वायर, और BC लंब है, P से सूचित किए तो P स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैथ में गुणा और जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, राशियों की इधर से उधर कर सकते हैं। तो H स्क्वायर बराबर आप B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कर दें, या P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब आगे बताते हैं कि अगर इधर का स्क्वायर H है तो आगे फॉर्मूला क्या होगा, तो इधर का स्क्वायर इधर रूट में बदल जाएगा, तो क्या हो गया, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे। एक चीज और समझने की चीज है कि अगर मान लो कि आपको P निकालना है, तो P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B निकालना हो तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। दिया हुआ हो कि साइन थीटा बराबर 3/5, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, तो अन्य अनुपातिक राशि निकाले आप। तो अन्य अनुपाति कौन कौन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। 6 अनुपातिक राशि पढ़े हम लोग, जिसमें से साइन का वैल्यू दिया गया है, बाकी हमको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया B/H, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया P/B, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया क्या, B/P, सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया H/B, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया H/P। तो अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो यहाँ आपके पास में P निकल गया 3 और H निकल गया 5। ठीक है, तो जहाँ पे P होगा वहाँ तो P पुट कर सकते हैं, जहाँ H होगा वहाँ पुट कर देंगे, लेकिन B कैसे निकलेगा, तो B के लिए निकालते अभी फॉर्मूला मैंने पढ़ा कि B इजकल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। मतलब आपको B निकालना हो H में से P घटा दे, यदि P निकालना हो तो H में से B घटा दे, बस। तो निकालेंगे H कितना है, अब इसको अनुपातिक राशि में, तो इसको जब P/H करेंगे तो K जहाँ K जो है K एक धन है, मतलब धनात्मक संख्या। तो H स्क्वायर, H कितना है 5K, तो 5K का स्क्वायर कर दे, माइनस P कितना है 3K, तो 3K का स्क्वायर कर दिया। तो आगे हो गया 5K का स्क्वायर, तो 5 पे क्या होगा, 5 5 जा 25, मतलब 25, तो 25K स्क्वायर
माइनस 3 3 जा 9 के स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया तो हो गया आपका 16 के स्क्वायर। अब ये दोनों का निकालेंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4 और के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के। तो आपके पास में बी का फॉर्मूला निकल गया 4k। ओके, अब आगे हम लोग इसके आगे देखेंगे कैसे हम cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा निकालेंगे। अगर ये निकालना सीख लिए तो आने वाले जो एग्जाम है या किसी भी 10th का कोई भी साल का एग्जाम देख लिए आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। इससे प्रश्न बनते जरूर हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव बने या सब्जेक्टिव बने, बनेंगे जरूर। तो हमने देखा कि P इक्वल टू 3k, H इक्वल टू 5k और मैंने B इक्वल टू निकाल लिया 4k। तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, B देख लेंगे। B है 4k तो 4k, H कितना है तो H है 5k तो 5k। तो क्या होगा, k से k गया, आपके पास में हो गया 4/5 आंसर। cos का क्या है P/B, तो P हम देख लेंगे इसमें। P कितना है 3k, अब B कितना है 4k, k से k गया 3/4। B/P तो देखेंगे B कितना है 4k और P कितना है 3k, तो आपके पास में हो गया 4/3। उसी प्रकार से H/B, तो H कितना है 5k और B कितना है यहाँ 4k, तो 5/4 आंसर हो गया। और H/P कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, तो H कितना है 5k और P कितना है 3k, तो आपके पास में 5/3। तो इस प्रकार से आप कोई भी अनुपातिक राशि निकाल सकते हैं। अब हम लोग डिग्री के बारे में जानेंगे, कैसे डिग्री निकालते हैं। एक दिया होगा टेंथ क्लास के बच्चे को पढ़ना है। जैसे 6 के 6 अनुपातिक राशि है, तो 6 अनुपातिक राशि जो है इसका वैल्यू क्या होगा डिग्री में, सो देखना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये थीटा है, कोण का माप है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ 6 अनुपातिक राशि है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आपने अभी पढ़ा 6 अनुपातिक राशि। अब कोई पूछ दे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये निकालना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। तो कैसे निकालेंगे हम, तो आसान सा सरल चीज। एग्जाम में जाएंगे भी आप भूल जाएंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4, बस 4 अंक 5 अंक लिखेंगे 4 तक, और सब में अंत में चूंकि 4 आया इसलिए सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और सबको अंडर रूट कर देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट। देखेंगे कोई कटने वाला है तो हाँ कटने वाला है, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 और ये 4 से 4 1 में, तो 4 से 0 में डिवाइड करते 0, 0 का अंडर रूट 0 होगा। 1 का जो वर्गमूल होता है वह 1 होता है, 4 का होता है 2, फिर 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल √2 ही होगा। 3 का वर्गमूल होता है √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2 और यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये आपका वैल्यू निकल गया साइन का। क्रम से आप उतार देंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। और कोस निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ पलट देना। जैसे इधर 1 है, यहाँ से लिखते चलाएंगे, 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद √3/2 है तो यहाँ क्या कर देंगे, √3/2 लिख देंगे। उसके बाद 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2 है तो 1/2, इधर 0 है तो यहाँ 0। ओके। अब फिर tan का निकालने के लिए, तो tan के निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया होगा, यहाँ बता देते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस इक्वल टू होता है tan। जो भी डिग्री यहाँ पे रखेंगे उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा tan का। जैसे मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 0 डिग्री कितना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो 0/1 इक्वल टू कितना। तो याद रख लीजिए
कि आप 0 में किसी भी अंक से यदि डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ हो गया 0। सेम और से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि tan निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि tan 0 में पहले लिखेंगे 0 और अंत में लिख देंगे इन्फानाइट, ये उल्टा इन्फानाइट लिख देंगे, और 0 के बाद में लिखेंगे 1/√3, फिर इसके बाद वाला अंक, ऊपर वाला अंक, नीचे वाला अंक, ऐसे लिखेंगे, ऊपर का नीचे कह करके याद रखेंगे, ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ठीक है। और इसको पलट देंगे तो कट हो जाएगा इन्फानाइट, फिर √3 के बाद 1 है तो 1, फिर उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0 है तो 0। और सेक के निकालने के लिए, कोसेक निकालने के लिए भी सरल सी चीज़ है कि यदि कॉस का रेसिप्रोकल चूंकि सेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो सेक को पलट देंगे या कॉस को पलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो 1/1 वहाँ से सामने डिवाइड करते चलिए, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 सेक 0 डिग्री का। यदि इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। इसको पलट दीजिए, 1/√2 है तो √2/1, चूँकि 1 में नहीं दिखाते इसलिए √2 हो जाएगा। और फिर यह 2/1 मतलब 2, और 0/1 यहाँ पे 0/1 1/0, तो यहाँ इन्फानाइट हो जाएगा। इसको पलट दिया इन्फानाइट, फिर उसके बाद 2 है तो 2, √2 है तो √2, 2/√3 और 1 है तो 1। इस प्रकार से आपका यह डिग्री वाइज कोण की निष्पत्तियाँ निकल जाएगी। बहुत ही सरल सुलभ, एग्जाम में जाए पैराग्राफ में इसको लिख ले, उसके बाद में मैथ बनाए। अब कोई पूछे आपसे कि tan 90 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू मेरे पास में आराम से tan देखेंगे और 90 डिग्री इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट याद रखेंगे, ठीक है।